अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार निहारी और इतनी मज़ेदार तैयार हुई है कि आप एक दफ़ा इस तरीके से निहारी बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का दिल करेगा। मैंने ये निहारी तैयार की है शान मसाले के साथ। बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही डिलीशियस तैयार हुई है। तो आइए इसकी रेसिपी को देखते हैं। सबसे पहले एक बड़ा देगचा लेंगे और उसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे। और ऑयल शामिल करने के बाद हम तकरीबन इसके अंदर, मेरे पास है 1.5 किलो बोंग का गोश्त, हड्डी और गोश्त दोनों मिक्स हैं और ये मैं शामिल कर दूंगी। और गोश्त को इतना भूनेंगे ऑयल के साथ कि इसका कलर पिंक से वाइट में आ जाए। और इसके बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो देखें, गोश्त का कलर जब पिंक से वाइट में आ जाए तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर पिसा हुआ अदरक और लहसुन शामिल करेंगे। और मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून शामिल किया है। 2 से 3 टेबलस्पून भी आप शामिल कर सकते हैं। और अदरक और लहसुन को आप गोश्त के साथ भूनेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और इसके बाद हम मसाला ऐड करेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट मैंने अदरक और लहसुन को भूना है और इसके बाद अब मैं इसके अंदर मसाला शामिल करूँगी। तो मैंने लिया है शान निहारी मसाला और इसका 1 किलो में 1 पैकेट जाता है। तो मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है, लेकिन मैं 1 ही पैकेट इसके अंदर शामिल कर रही हूँ क्योंकि घर में स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो मैं 1 ही पैकेट शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो 1.5 पैकेट भी शामिल कर सकते हैं। तो मसाले के साथ गोश्त को भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मसाला और गोश्त अच्छा सा भूनेंगे यहाँ तक कि गोश्त जो ऑयल छोड़ना शुरू कर दे। और बहुत ही अच्छा सा हम गोश्त को भूनेंगे। जितना अच्छा गोश्त को भूनेंगे इतना ही अच्छी हमारी निहारी तैयार होगी। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने गोश्त को भूना है और देखें बहुत ही अच्छा सा गोश्त हमारा भून चुका है। और अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ढेर सारा पानी। तकरीबन 1 से 1.5 जग आप शामिल कर दें और इसको स्लो आंच पर रख दें ताकि अच्छा सा हमारा गोश्त गल जाए। तो तकरीबन 1 बड़ा जग मैंने भर के पानी का इसके अंदर शामिल कर दिया है और अब इसको मैं स्लो आंच पर कवर करके रख दूंगी। आप चाहें तो इस स्टेज पर प्रेशर कुकर में भी गोश्त को गला सकते हैं। तो मैं देगचे के अंदर ही गोश्त को गलाऊंगी, स्लो आंच पर रख दूंगी। तो ये देखिए तकरीबन 6 से 7 घंटे गुजर चुके हैं और स्लो आंच में मैंने गोश्त को रख दिया था। अब गोश्त बहुत ही अच्छा हमारा गल चुका है। ये देखें बोटियाँ और हड्डियाँ अलग हो रही हैं, तो समझेंगे आप गोश्त गल चुका है बहुत ही अच्छा सा। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून लीमू का रस। और इसके बाद मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था। आधा कप पानी के अंदर मैंने इसको घोल लिया है और ये तमाम जितना भी महलूल है मेरे पास कॉर्नफ्लोर का, ये मैं शामिल कर दूंगी निहारी के अंदर। चम्मच चलाएंगे, देखें निहारी का शोरबा हमारा गाढ़ा हो चुका है। इसी तरीके से हम थोड़ी सी देर के लिए इसको रखेंगे चूल्हे पे ताकि अच्छी सी ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए। आप चाहें तो स्टेज पर गरम मसाला भी एंड पे शामिल कर सकते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा गरम मसाला तकरीबन ½ टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तो गरम मसाला शामिल करने के बाद अब हमारी निहारी बिल्कुल रेडी है। मैं इसको डिश आउट करूंगी और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने डिश आउट कर ली है निहारी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेम्पटिंग तैयार हुई है। इसके ऊपर आप स्लाइस की हुई अदरक डाल लें, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और ब्राउन प्याज शामिल करें। ब्राउन प्याज के साथ बहुत ही अच्छा जायका निहारी का आता है। तो ये चीज़ें तमाम शामिल करें। निहारी हमारी बिल्कुल रेडी है। नान के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस तैयार हुई है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।